हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सोल में। हम यहाँ पे जैसा कि आपको बताए थे वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए हमारा चौथा वीडियो है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 वीडियो हम इससे रिलेटेड ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं तो उसको देख लीजिएगा। और चैनल पे जो भी अभी तक नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। तो है यहाँ पे देखिएगा लिम्पोपो। वो कौन सी है? तो है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा से 2 बार होके गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है। देखिए मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है? तो है बमाको। यहाँ पे देखिए बमाको जो है वो मरुस्थल देश माली की राजधानी है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। देखिए भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती। देखिए यहाँ पे भूमध्य रेखा जो वो मैक्सिको देश से होकर नहीं गुजरती है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। देखिए एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो है यहाँ पे देखिएगा यांगटीसी नदी। कौन सी है वो? तो है यांगटीसी। अगला देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है। देखिए कौन सा देश है जो चाय का निर्यात नहीं करता है? तो है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे देखिए यूनाइटेड किंगडम देश जो है वो चाय का निर्यात नहीं करता है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक है। देखिए तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ होता है मुख्य रूप से? तो होता है रूस में। यहाँ पे देखिए रूस में अत्यधिक तांबे का उत्पादन होता है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। देखिए भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है देखिए सिसिली का स्ट्रोम्बोली को। यहाँ पे देखिए सिसिली का स्ट्रोम्बोली को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का लाइट हाउस। अगला देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में सबसे लंबा महाद्वीपीय रेलवे कौन सा है। देखिए सबसे लंबा महाद्वीपीय रेलवे कौन सा है? तो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। देखिए यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो सबसे लंबा महाद्वीपीय रेलवे है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, यूके में बर्मिंघम किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए यूके में यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को, यूके में बर्मिंघम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है देखिएगा लौह इस्पात उद्योग के लिए। लौह इस्पात उद्योग के लिए देखिएगा प्रसिद्ध है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। अक्सर आप लोग देखते होंगे आपके आसपास या फिर आपके जानकारी में लोग सऊदीया जाने की बात करते हैं तो वहाँ पे देखिए वहाँ की मुद्रा क्या होती है। तो वहाँ की मुद्रा कौन सी है? पाउंड। देखिए सऊदी अरब में कौन सी मुद्रा चलती है? तो वहाँ पे चलती है पाउंड। और हमारे भारत में क्या चलती है? ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, भारत की मुद्रा क्या है। जैसे कि सऊदी अरब की मुद्रा है पाउंड, तो भारत की मुद्रा क्या है ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए माले की राजधानी। ये देखिए क्वेश्चन आपका 2-3 बार रिपीट हो चुका है तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पता हो गया होगा। माले की राजधानी क्या है? तो मालदीव जो है वो माले की राजधानी है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व कोयला भंडार का प्रायः 50% किसके पास है। देखिए विश्व में कोयले भंडार का प्रायः 50% किसके पास है? तो है अमेरिका, रूस और चीन के पास। देखिए 50% कोयले का भंडारण जो है वो अमेरिका, रूस और चीन के पास होता है, यानी कि यहाँ पे अत्यधिक कोयले का भंडार होता है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है। देखिए किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? तो है जापान की। यहाँ पे देखिए किमोनो जो है वो जापान की एशियाई देश की परिधान शैली है। अगला देखिए
यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो देखिए 1961 में किया गया था। यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन, 1961 में विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास हुआ था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जातियाँ पशुचारण का कार्य करती हैं? तो देखिए पिग्मीज जो है वो क्या करती है, वो पशुचारण का कार्य करती है। पिग्मीज जातियाँ जो है वो पशुचारण का कार्य करती हैं। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेड किस देश की मुद्रा है? रेड किस देश की मुद्रा है? यहाँ पे देखिए रेड नहीं, ये रेड है। रेड रेड किस देश की मुद्रा है? तो है नमीबिया का। देखिए नमीबिया का मुद्रा क्या है? तो है रेड। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्यूबा किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए क्यूबा में किस चीज़ का ज़्यादा उत्पादन होता है? तो वहाँ पे देखिए चीनी का ज़्यादा उत्पादन होता है। क्यूबा में क्या होता है? चीनी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों कहाँ से गुजरती हैं? तो देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ से गुजरती हैं? तो गुजरती हैं अफ्रीका से। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन, अफ्रीका से कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? देखिए चाय की पैदावार कौन से देश में सबसे अधिक होती है? तो होती है चीन में। देखिए चीन में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 49 आकांक्ष किस किसके बीच सीमांकन करता है? देखिए 49 एन यानी कि नाइट्रोजन, आकांक्ष किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो करता है अमेरिका और कनाडा के बीच। देखिए अमेरिका और कनाडा के बीच 49 आकांक्ष पे सीमांकन करता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है हमारा में, फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है इंजन के लिए। यहाँ पे देखिए सी वाला ऑप्शन, इंजन के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व कहाँ है? तो देखिए अभी तक जो ज्ञात हुआ है तो वो विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व कहाँ पे है? तो है वेनेजुएला में। यहाँ पे देखिए वेनेजुएला में जो है वो तेल रिजर्व है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, एंटार्क्टिक में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? देखिए एंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? तो है माउंटेन एरिबस। कौन सा है? माउंटेन एरिबस। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, जापान में होन्शु नामक द्वीपी किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है लॉ एस के लिए। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, द ग्रेट थ्रस्ट वाक्यांश के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का नाम रखा गया है? देखिए द ग्रेट थ्रस्ट वाक्य नाम से कौन से मरुस्थल का नाम रखा गया? तो रखा गया कालाहारी मरुस्थल का। देखिए कालाहारी मरुस्थल का नाम क्या रखा गया? तो द ग्रेट थ्रस्ट। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ 1000 लैक कहा जाता है? देखिए निम्नलिखित में से किसे लैक ऑफ 1000 लैक्स कहा जाता है? तो देखिए फिनलैंड को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लैंड ऑफ 1000 लैक्स। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है? तो देखिए अटलांटिक महासागर में जो है सबसे चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास है जहाँ पर मोटर वाहनों द्वारा पहुँचा जा सकता है? तो देखिए वो कौन सा है? तो है सेमोला जो है वो ऐसा रोड पास है जहाँ पर मोटर वाहन द्वारा पहुँचा जा सकता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है,
मछली पकड़ने के आधार पर देश होती है और वही क्रम में सही श्रृंखला बताइए। तो देखिए मछली पकड़ने के देश में कौन सा आरोही क्रम है, तो यहाँ पे देखिए चीन है, फिर जापान, उसके बाद पेरू। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, मछली पकड़ने के आधार पर देशों को अवरोही क्रम में सही श्रृंखला बताइए। तो अवरोही क्रम में देखिए कौन सा है, चीन है, जापान, फिर पेरू। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है। देखिए भारतीय महासागरों में से सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है, तो है मालदीव। देखिए मालदीव जो है वो भारतीय महासागरों में सबसे छोटा द्वीपीय देश है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी समुद्र संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करती है। तो देखिए वो कौन सी है, तो है बाबल मंडलेव। कौन सी वो, देखिए यहाँ पे बाबल मंडलेव क्या करती है, तो करती है अफ्रीका से एशिया को अलग करती है, ये समुद्र संधि है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, भूतपीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। देखिए भूतपीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ पे होता है, तो होता है आइसलैंड में। यहाँ पे देखिए आइसलैंड में जो भूतपीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग होता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन से मरुस्थल में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारित है। तो देखिए मजोब मरुस्थल में जो वो क्या है, तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडारित है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह कौन सा है। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह कौन सा है, तो है ग्रीनलैंड। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। देखिए थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है, तो है भारत में। यहाँ पे देखिए भारत में क्या है, तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा। तो देखिए सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा कहाँ है, तो है तिब्बत में। यहाँ पे देखिए तिब्बत में सबसे ऊंचाई वाला हवाई अड्डा है, यानी कि सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो है तिब्बत में। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, एस्बेस्टॉस निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है। देखिए एस्बेस्टॉस निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है, तो पाया जाता है रूस में। देखिए रूस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन ये, पृथ्वी का सबसे सूक्ष्म स्थान कौन सा है। देखिए पृथ्वी पर सबसे सूक्ष्म स्थान कौन से देश में है, यहाँ पे कौन से देश में है, तो है चिली में। कहाँ पे है, वो है चिली में। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्मकालीन वर्षा सामान्यता की ओर कम होती है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्मकालीन वर्षा सामान्यता की ओर कम होती जाती है, तो कहाँ से कम होती है, उत्तर से दक्षिण में। यहाँ पे देखिएगा उत्तर से दक्षिण में जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्मकालीन वर्षा सामान्यता कम होती जाती है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से एड्रियाटिक रानी किसे कहा जाता है। देखिए किसे एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है, तो देखिए वेनिस को क्या कहा जाता है, तो वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। देखिए वेनिस को क्या कहा जाता है, तो एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे। देखिए कोकोआ के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है, तो है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट जो वो कोकोआ के उत्पादन में सबसे आगे है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है। देखिए स्थल रुद्ध देश कौन सा है, तो है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया कैसा देश है, तो स्थल रुद्ध देश है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, देखिएगा क्वेश्चन को, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है। देखिए जापान को क्या कहा जाता है, यहाँ पे देखिए हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें कंप्लीट होता है, जापान को क्या कहते हैं, तो कहते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन। क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन जापान को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्योंकि जापान में
देखिए यहाँ पे दिया गया है जापान ऐसा देश है जो पूर्व से अंतिम छोर पर है, अंततः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो यहाँ पे देखिएगा जापान को लैंड ऑफ द सनराइजिंग सन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य जो सबसे पहले सूर्योदय वहाँ पे होता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है सुएज नहर किसको मिलाती है। तो देखिए सुएज नहर जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाती है। ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा सुएज नहर किसको मिलाती है, सुएज नहर जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाती है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। देखिए कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो है बगदाद। देखिए कौन सा देश है वो है बगदाद। देखिए बगदाद जो है वो बगदाद शहर, यहाँ पे देखिए बगदाद क्या है, बगदाद एक शहर है। तो कहाँ पे बसा हुआ है, तो टिग्रिस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा किसे कहते हैं। देखिए लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा किसे कहा जाता है। तो देखिए म्यांमार को, यहाँ पे देखिए म्यांमार को क्या कहा जाता है, तो लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा कहते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला दिया गया मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है। देखिए मध्यरात्रि में सूर्य की भूमि के नाम से जाने जाने वाला कौन सा देश है, तो है नॉर्वे। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल है, तो ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता होगा, जिसको ना पता हो देख ले वो। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। देखिए वही क्वेश्चन है ये, देखिए क्वेश्चन चेंज है। यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन सेम है, बस टाइटल इसका चेंज हो गया है। तो देखिए इसको इंग्लिश में यहाँ पे बोल रहे हैं लैंड ऑफ द मिडनाइट, तो किसे कहा जाता है, नॉर्वे को। इसके पहले जस्ट आपने पढ़ा, तो देखिएगा नॉर्वे को क्या कहा जाता है, तो लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है जे ब्रास्टार जलडमरू मध्य किनको जोड़ता है। देखिए जलडमरू मध्य किनको जोड़ता है, तो जोड़ता है अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर को। देखिए यहाँ पे अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को आपस में क्या करता है, तो जोड़ता है। यहाँ पे देखिएगा आपस में क्या करता है, जोड़ देता है। कौन जोड़ता है, तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। तो ये वीडियो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ, हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लेके आए, शॉर्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जिससे आपको जानने में आसानी हो। क्योंकि ज़्यादा अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो आप बोरिंग होने लगते हैं और वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल हो रहा है। इससे हमको इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे हम आपके लिए और बेटर कर सकते हैं। और अगर आप किसी को भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपके प्रॉब्लम को तुरंत सॉर्ट आउट किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।